दोस्तों, 5वें दिन शुभमन गिल के शतकीय पारी के बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर पलटा पूरा मैच। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए न सिर्फ शतक ठोका बल्कि टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी भी कराई और अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको 5वें दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए थे। केएल राहुल 87 रन और कप्तान शुभमन गिल 78 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दोस्तों, 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड की टीम रणनीति के साथ मैदान पर उतरी और उसका प्रयास से ही था कि टीम इंडिया की पारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, जबकि दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाजों ने मन बना लिया था कि टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए लियाम डॉसन को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। लियाम डॉसन ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए उन्हें खूब चकमा दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दिया, लेकिन राहुल भी लियाम डॉसन की खतरनाक गेंदबाजी के सामने सिर्फ डिफेंस करते हुए नजर आए। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन उन्होंने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं किया था, लेकिन उनका गेंदबाजी करने के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि शुभमन गिल और केएल राहुल की साझेदारी को तोड़ने में इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज कामयाब नहीं हो सका। बेन स्टोक्स के इस ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 177 रनों तक पहुंचा दिया। 66वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने लियाम डॉसन के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया। तब तक के एल राहुल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन इसके बाद लियाम डॉसन ने जबरदस्त वापसी करते हुए आखिरी 4 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। 67वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान बेन स्टोक्स आए। बेन स्टोक्स खतरनाक गेंदबाजी से शुभमन गिल को खूब परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली। ओली पोप ने कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया और शुभमन गिल को जीवन दान मिल गया। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए उन्होंने 69वें ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए लियाम डॉसन उनके सामने स्ट्राइक पर टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल। ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल के एलबीडब्ल्यू होने का चांस बन इंग्लैंड की तरफ से रिव्यू लिया गया, लेकिन गेंद स्टंप को काफी मिस कर रही थी। इस तरीके से राहुल को भी जीवन दान मिल गया। लियाम डॉसन ने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को दिन में ही तारे दिखा दिए। केएल राहुल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे और इस ओवर में वह सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। 70 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 188 रनों तक पहुंच गया था। 71वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वह खुद आ गए। इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल को अपना शिकार बनाया और एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राहुल टीम इंडिया के लिए 8 चौकों की सहायता से 90 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 188 रनों की शानदार साझेदारी की और टीम इंडिया की वापसी में अहम योगदान निभाया। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर।
दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वॉशिंगटन के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर तेजी से दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया और अपना खाता खोला। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 2 रन खर्च करके केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को तगड़ा झटका दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 190 रन। 92वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए लियाम डॉसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को खूब परेशान किया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। लेकिन दोस्तों, सुंदर ने भी समझदारी से काम लेते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया और इंग्लैंड की टीम को कोई भी मौका नहीं दिया। लियाम डॉसन ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन वह विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। 73वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान बेन स्टोक्स आए। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। बेन स्टोक्स के इस ओवर की पहली ही गेंद सीधा शुभमन गिल के हाथ से लगकर फिर सिर में जा लगी। वह छटपटाते हुए मैदान पर गिर पड़े और उनको बचाने के लिए तुरंत डॉक्टरों की टीम मैदान पर पहुंची। यहां पर मुकाबले लगभग 5 से 6 मिनट तक रुका, लेकिन चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थी और थोड़ी देर बाद मैच फिर से शुरू हो गया। दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल के ऊपर दबाव साफ झलक रहा था और वह बेन स्टोक्स के इस ओवर में एक भी रन नहीं जोड़ सके। मुकाबला आगे बढ़ता गया। वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल मैदान पर डटे रहे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 198 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं दोस्तों, शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 81वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर अपने खतरनाक गेंदबाज क्रिस वॉक्स को लगाया। क्रिस वॉक्स ने वॉशिंगटन सुंदर को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। इस ओवर में उन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर जोफ्रा आर्चर को लगाया, लेकिन शुभमन गिल ने ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अब शुभमन गिल अपने शतक से सिर्फ 4 रन ही दूर थे। जोफ्रा आर्चर ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च किया। अब टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका था। इंग्लैंड की तरफ से 83वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। ओवर की चौथी गेंद को शुभमन ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जो रूट ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया, तब तक शुभमन गिल 2 रन पूरा कर चुके थे। ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ शुभमन गिल ने तूफानी शतक ठोककर इतिहास रच दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। उनके टेस्ट करियर का यह 9वां शतक था और इस टेस्ट सीरीज का 4था शतक था। शतक पूरा करने के साथ ही उन्होंने विराट कोहली और सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड के बराबरी भी कर ली। दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से कप्तान के रूप में विराट और गावस्कर ने एक सीरीज में 4-4 शतक लगाए थे और अब शुभमन गिल ने भी 4 शतक लगाकर बराबरी कर ली। अब अगर वह अगले टेस्ट मैच में एक भी शतक बनाते हैं तो विराट कोहली और सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। शतक पूरा करने के बाद शुभमन गिल और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। एक छोर से शुभमन चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। दोस्तों, तभी 88वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को बुला लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक शुभमन गिल के पास आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों तभी ओवर की चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया। गेंद शुभमन गिल के बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर जैमी स्मिथ के हाथों में चली गई। इस तरीके से शुभमन की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह टीम इंडिया के लिए 12 चौकों की सहायता से 103 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए। शुभमन का विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा।
अगले ही गेंद पर रविंद्र जडेजा के आउट होने का चांस बन, लेकिन जो रूट के मिस फील्डिंग की वजह से रविंद्र जडेजा को जीवन दान मिल गया। 88 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन था। अब धीरे धीरे पहला सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंग्लैंड की तरफ से पहले सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए लियाम डॉसन उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। इंग्लैंड की रणनीति यही थी कि इस दबाव का फायदा उठाया जाए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने कोई भी खतरा मोल नहीं लिया। इस ओवर में लियाम डॉसन ने सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। अब टीम इंडिया का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 223 रन। इसी के साथ अब लंच ब्रेक का समय हो चुका था। पहला सेशन खत्म होने तक वॉशिंगटन सुंदर 21 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि जडेजा उनका साथ दे रहे थे। दोस्तों, लंच के बाद जब दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की यही रणनीति थी कि क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताया जाए। वहीं इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी, इसलिए कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को भेज दिया। जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को खूब परेशान किया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। सुंदर इस ओवर में एक भी रन नहीं जोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए लियाम डॉसन ओवर की तीसरी गेंद को रविंद्र जडेजा ने ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर सिंगल चुरा लिया, लेकिन इसके बाद लियाम डॉसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी 4 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। 92वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने ओवर की पहली ही गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि इंग्लैंड की तरफ से यहां पर शानदार फील्डिंग देखने को मिला और क्रिस वॉक्स ने शानदार फील्डिंग करते हुए चौका नहीं जाने दिया, लेकिन तब तक रविंद्र जडेजा चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरा कर चुके थे। अब स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर के पास थी। जैसे ही स्ट्राइक वॉशिंगटन को मिली, उन्होंने दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा किया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जोफ्रा आर्चर का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 234 रनों तक पहुंच गया था। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड की तरफ से 93वां ओवर लेकर आए लियाम डॉसन। ओवर की पहली गेंद इंग्लैंड की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार कर गई और टीम इंडिया को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से इस ओवर से 6 रन जोड़े। 94वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी किया, जहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन जोड़े। इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका भी लगाया था। 95वें ओवर में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, जडेजा और वॉशिंगटन दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 97वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए लियाम डॉसन को बुला लिया, लेकिन इस बार तो रविंद्र जडेजा ने तूफान मचाकर रख दिया। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया, लेकिन 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने खतरनाक चौका जड़कर लियाम डॉसन को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। फिर ओवर की अंतिम गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 3 रन बटोर लिए। इस तरीके से लियाम डॉसन ने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए।
99वें ओवर में इंग्लैंड की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग करने के लिए ब्राइडन कार्स को बुला लिया। ब्राइडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए जो रूट, लेकिन वह भी जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके और 2 रन खर्च करके वापस लौट गए। अब भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 267 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज ब्राइडन कार्स से लेकर लियान डॉसन यहां तक कि जोफ्रा आर्चर और जो रूट को भी आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट निकालने में सफल नहीं हो सका। मुकाबला आगे बढ़ता गया। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर डटे रहे। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 298 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के तूफान को देखकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसलिए 112वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वह खुद आ गए। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर उनके होश उड़ा दिए, फिर अगली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसी के साथ उन्होंने तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 5वां अर्धशतक था। वॉशिंगटन ने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक अब रविंद्र जडेजा के पास थी। जैसे स्ट्रिप पर जडेजा आए, उन्होंने भी अपना असली रूप दिखाते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर बेन स्टोक्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वही दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने भी अपने टेस्ट करियर का 27वां अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इस ओवर में 15 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 313 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच में 90 रनों से भी ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अगले कई ओवर तक लियाम डॉसन और जो रूट से गेंदबाजी कराई, लेकिन रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने समझदारी से काम लेते हुए इंग्लैंड की टीम को कोई भी मौका नहीं दिया। 116वें ओवर में भी बेन स्टोक्स ने जो रूट के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा, लेकिन उनका प्रयोग पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया। जो रूट ने ओवर की शुरुआती गेंदों में वॉशिंगटन सुंदर को खूब चकमा दिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद को सुंदर ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अब टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 320 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में लियाम डॉसन ने गेंदबाजी किया, लेकिन वह भी 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। इसी के साथ अब दूसरा सेशन भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंग्लैंड की तरफ से दूसरे सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए जो रूट। दोस्तों, यहां पर इंग्लैंड की टीम विकेट की तलाश में थी। जो रूट ने रविंद्र जडेजा को खूब परेशान किया, लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर जडेजा ने सिंगल चुरा लिया। इसी के साथ जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोस्तों, अब दूसरा सेशन खत्म हो चुका था और टाइम हो चुका था टी ब्रेक का। दूसरा सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 322 रन था। रविंद्र जडेजा 53 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 57 रनों की पारी खेलकर उनका साथ दे रहे थे। दूसरा सेशन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा। टी ब्रेक के बाद जब दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। 119वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने के लिए आए। यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 2 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को 324 रनों तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए लियाम डॉसन, लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा ने उनके जमकर कुटाई कर दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जडेजा ने इस ओवर में 2 खतरनाक चौके लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लियाम डॉसन ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। इसके बाद अगले कई ओवर तक इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने लगातार लियाम डॉसन और क्रिस वॉक्स से गेंदबाजी कराई, लेकिन टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के हर प्रयास को फेल कर दिया।
मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 348 रनों तक पहुंचा दिया। 128वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से लियाम डॉसन को बुला लिया, लेकिन इस बार भी रविंद्र जडेजा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर लियाम डॉसन को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। चौथी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। अभी स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर के पास थी। शानदार बैटिंग करते हुए सुंदर ने भी ओवर की अंतिम गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा ने समझदारी से काम लेते हुए इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वह यहां पर रिस्क लेने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ेगा। इसलिए दोनों खिलाड़ियों ने इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही किया। जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन वह भी रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और निराश मन से वापस लौट गए। 130वें ओवर में इंग्लैंड की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने के लिए जो रूट को भेजा गया, लेकिन यहां पर भी रविंद्र जडेजा का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। यहां पर इंग्लैंड की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन रविंद्र जडेजा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर टी नारायण पूरे कर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 360 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, रविंद्र जडेजा और सुंदर दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उनके बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी आज किसी अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज जडेजा और सुंदर की साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की उनकी औकात दिखा दी। 132वें ओवर में भी रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त चौका लेग साइड की दिशा में लगाया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोस्तों, टीम इंडिया का स्कोर तो तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं जडेजा और सुंदर दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 134वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जो रूट को भेज दिया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने ओवर की चौथी ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर के अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़कर जो रूट की बखियां उधेड़ कर रख दी। दोस्तों, रविंद्र जडेजा अब 79 रनों तक पहुंच चुके थे, वहीं वॉशिंगटन सुंदर भी 73 रनों की शानदार पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरीके से थका दिया। यहां पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच ड्रॉ करने की बात कही, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से उनके ऑफर को ठुकरा दिया गया और दोनों खिलाड़ी अपना शतक पूरा करने की फिराक में थे। दोस्तों, मुकाबला आगे बढ़ता गया। दोनों बल्लेबाज मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। 137वें ओवर में लियाम डॉसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद इंग्लैंड की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार कर गई और टीम इंडिया को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। अब भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 382 रन था। अगले ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 जबरदस्त चौके लगाए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोस्तों, वही सुंदर को अपना शतक पूरा करने के लिए अब सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा अपने शतक से सिर्फ 5 रन दूर थे। 141वें ओवर में इंग्लैंड के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने के लिए आए हैरी ब्रुक। ओवर की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने अपनी पहली गेंदबाजी की। गेंद पर रविंद्र जडेजा ने गगनचुंबी छक्का लगाकर तूफानी शतक ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 5वां शतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। इसके बाद उन्होंने 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगा दिया। अभी टीम इंडिया का स्कोर 416 रनों तक पहुंच चुका था। अगले ओवर में जो रूट ने गेंदबाजी की, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 3 रन जोड़े।
143वें ओवर में एक बार फिर से हैरी ब्रुक गेंदबाजी करने के लिए आए। यहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगा दिया, फिर अंतिम गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोक दिया। दोस्तों, इसी के साथ चौथा टेस्ट मैच खत्म हुआ और मैच ड्रॉ हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम 5वें टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज ड्रॉ कराएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।